हाँ बता देंगे। गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम आपको दांत के प्रकार के बारे में बताए थे, ठीक है। तो दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बताया गया था गर्द दंती दांत, एक बार दंती व द्विबार दंती दांत और विषम दंती दांत। बताया गया था कि गर्द दंती दांत जो होते हैं क्या, तो वो जबड़े के गर्त में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाते समय भार को सहन करते हैं। दूसरा हमारा हेडिंग हम पढ़ाए थे एक बार दंती व द्विबार दंती। वे दांत जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं उससे हम लोग कहते हैं एक बार दंती, और जो निकलते हैं जीवन में 2 बार उसे हम लोग कहते हैं द्विबार दंती, ठीक है। तीसरा था हमारा विषम दंती। जो विषम दंती होते हैं वो क्या होते हैं, कार्य के आधार पर जो दांतों की रचना होती है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं विषम दंती दांत। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया है, पहला क्या था रत्नक इनसाइजस, दूसरा क्या था हमारा कैनाइंस मतलब कृंतक, तीसरा क्या था हमारा प्रचवर्णक और चौथा क्या था हमारा चवर्णक, ठीक है। जो रत्नक होते हैं, इंसाइजर होते हैं, ये ऊपर और नीचे के जबड़े में 4 की संख्या में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये चौड़े व चपटे होते हैं। यह भोजन को क्या करते हैं, काटने या कुतरने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे जो कृंतक होते हैं, ये कैनाइंस होते हैं, ये ऊपर और नीचे के जबड़े में 2 की संख्या में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये नुकीले होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जो तीसरा है प्रचवर्णक, ये हमारे ऊपर और नीचे के जबड़े में 4 की संख्या में पाए जाते हैं। इसका ऊपरी भाग कुछ चौड़ा होता है, ऊपरी भाग क्या होता है, कुछ चौड़ा होता है और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। चौथा हमारा है ये चवर्णक मतलब मोलर्स। ये हमारे ऊपर और नीचे के जबड़े में 6 की संख्या में पाए जाते हैं। इसका ऊपरी भाग क्या होता है, ऊपरी भाग चौड़ा होता है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। फिर सुनिए, जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के, रत्नक, कृंतक, प्रचवर्णक और चवर्णक। जो रत्नक होते हैं ये हमारे ऊपर और नीचे के जबड़े में 4 की संख्या में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, चौड़े व चपटे होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को काटने व कुतरने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है कैनाइंस मतलब कृंतक। ये हमारे ऊपर और नीचे के जबड़े में 2 की संख्या में पाए जाते हैं। ये नुकीले होते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है आपका ये प्रचवर्णक। ये हमारे ऊपर और नीचे के जबड़े में क्या होते हैं, 4 की संख्या में पाए जाते हैं। इनका ऊपरी भाग जो होता है वह कुछ चौड़ा होता है। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। चौथा हमारा है चवर्णक मोलर्स। ये ऊपर और नीचे के जबड़े में क्या होते हैं, 6 संख्या में पाए जाते हैं। इनका ऊपरी भाग चौड़ा होता है, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ठीक है। अभी हमने अगले वीडियो में बताया था कि जो दांत होते हैं वो एक बार दंती व द्विबार दंती। तो जो दांत पूरे जीवन काल में निकलते हैं एक बार, उसे हम लोग कहते हैं क्या, एक बार दंती। तो इसमें जो चवर्णक है, चवर्णक यह पूरे जीवन काल में एक बार ही निकलता है। इसको हम लोग ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अक्ल का दांत कहते हैं, अक्ल का दांत। किसको, चवर्णक को हम लोग अक्ल का दांत कहते हैं। ये पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार निकलता है, जबकि आपके रत्नक, कृंतक और प्रचवर्णक जो होते हैं यह पूरे जीवन काल में 2 बार निकल सकते हैं। एक बार टूट जाने के बाद दोबारा ये क्या होते हैं, ये तीनों आ सकते हैं, लेकिन ये जो दांत होता है यह दोबारा नहीं आता है। इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ल का दांत कहते हैं, ठीक है। अब अगला हेडिंग हमारा है दांत के सूत्र। दांत के सूत्र क्या होते हैं, दंत सूत्र। दांत के सूत्र या इसको हम लोग कहते हैं दंत सूत्र।
देखिए जो हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़ा ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दोनों दो अर्धांशों बटे होते हैं, मतलब दो भागों में बटे होते हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं जो यहाँ पे जो गड्ढा है, यहाँ से एक जबड़े इधर, एक अर्धांश इधर होता है, एक अर्धांश इधर होता है। उसी प्रकार से नीचे एक अर्धांश इधर होता है, एक अर्धांश इधर होता है। और यहाँ पे जो दंत सूत्र लिखोगे वो अर्धांश के आधार पर ही लिखोगे आप, ठीक है। तो जो देखो हम लोग अभी दांत के सूत्र में क्या हम लोग पढ़े, दांत कितने होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। पहला क्या था आपका इंसाइजर, दूसरा क्या था कैनाइन। देखो ये शॉर्टकट नाम इंसाइजर मतलब आई, सी मतलब कैनाइन, आपका आगे है प्री मोलर्स और फिर है आपका मोलर्स, ठीक है। तो ये जो इंसाइजर होते हैं ये ऊपर और नीचे के जबड़े में कितने होते हैं, हमने बोला 4। अभी हमने बोला कि यहाँ से 2 अर्धों में क्या हो गए, बढ़ गए। तो जब हमारे जबड़े 2 अर्धों में बढ़ेंगे तो जो दांत होते हैं ये भी 2 अर्धों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा ऊपर प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक अर्धांश में जो इंसाइजर है वो कितना आएगा, 2 और 2। जो कैनाइन है वो आते हैं 1 और 1। जो प्री मोलर्स होते हैं वो आते हैं 2 और 2। जो मोलर्स होते हैं वो आते हैं 3 और 3। ये प्रत्येक अर्धांश में होते हैं। जैसे सपोज कि ये हमारा अर्धांश से बढ़ गया तो एक ये 2 इधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इस तरह से ये बटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हमने क्या बोला, 2 अर्धांश, इसलिए यहाँ हम लोग गुणा करते हैं 2 का। ये जबड़ा का जो अर्धांश है वो है, इसको अब देख लीजिए कितना हुआ, 2 1 3 2 5 3 8, 8 ऊपर और 8 नीचे। प्रत्येक अर्धांश में कितने होते हैं दांत, 8 होते हैं। तो प्रत्येक जबड़े जो होते हैं 2 अर्धांशों में बटे होते हैं, ऊपर का अर्धांश और नीचे का अर्धांश, तो गुणा 2 कर दिए। तो देखो 2 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, कुल कितना दांत हो गए, 32 दांत हो गए। ये हमारे दांत है, किसके दांत है, मनुष्य के ये दांत है, मनुष्य के दंत सूत्र, ठीक है। अगर यहीं पे कभी कभी पूछता है दूध के दांत का या क्षीर दंत, दूध के दांत का या क्षीर दंत सूत्र। क्षीर मतलब जो दांत गिर जाते हैं ना, दंत सूत्र। अभी हमने बोला ना कि जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स ये निकलते नहीं हैं, ये पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। तो हम जब इसका दांत जब दूध दांत का सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसमें लिखेंगे ये कैनाइन रहेगा, अरे ये इंसाइजर रहेगा, कैनाइन रहेगा, क्या रहेगा, प्री मोलर्स। मोलर्स नहीं रहेगा क्योंकि मोलर्स क्या है, आपका जो मोलर्स है वो आपका क्या है, वो दांत है एक बार दंती, और यह अस्थायी दांत होती है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं क्षीर दंत या दूध का दांत। ये वही आ रहेगा सूत्र 2/2, क्योंकि जो हमारे जबड़े होते हैं वो 2 अर्धांशों में बटे होते हैं। ये कैनाइन आएगा 1/1, जो आएगा प्री मोलर्स कितना आएगा, 2/2, गुणे के क्या करेंगे हम लोग 2। तो देखिए 2 2 4, 2 2 4 1 5, 5 5 यहाँ 5 ऊपर भी है और 5 नीचे, गुणे के 2 गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जबड़ा होता है, प्रत्येक जबड़ा ऊपर वाला और नीचे जबड़ा वह 2 अर्धांशों में बटा होता है। कितना हो गया, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, कितने हो गए कुल 20। ये 20 दो होते हैं वो क्या होते हैं, ये 20 हमारे क्या होते हैं, द्विबार दंती दांत होते हैं, और 12 क्या होते हैं, एक बार दंती दांत होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा दांत के प्रकार और दंत सूत्र, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे पढ़ेंगे, हमारा दांत के प्रकार और दांत जो था वो दंत सूत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ओके। हाँ।